हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये कर रहे हैं टॉरस और वर्गो के लिए कि उनका जो मई मंथ है रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ कैसा जाएगा, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले हम टॉरस के लिए रीडिंग करेंगे और फिर हम वर्गो के लिए रीडिंग करेंगे। तो अलग अलग रीडिंग होगी दोनों साइंस के लिए। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है, हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच हो, कुछ बातें ना हो। तो जो बातें मैच होती है उसको रखिए, बाकी भूल जाइए। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मई मंथ कैसा जाएगा, उनके लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉरस के लिए मई मंथ कैसा जाएगा, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो और सैजिटेरियस। द हर्मिट है वर्गो। और एक कार्ड चाहिए मुझे, द सन, लियो। और बॉटम डेक में इस वक्त है द फूल, एरीज। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी है। सो टॉरस, बात की जाए आपके लव लाइफ की फॉर द मंथ ऑफ मई। देखिए, मुझे लगता है कि समवन विल स्टार्ट मिसिंग यू। कोई तो है आपके लाइफ में जो आपको मिस करने लगेगा, जो उन पुराने दिनों के बारे में सोचने लगेगा, उन्हें याद करने लगेगा जब आप दोनों साथ में थे, जब सब कुछ सही हुआ करता था। नो व्हाटएवर, जो एक प्यार भरा मोमेंट आप दोनों ने स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, वो उसको मिस करने लगेंगे। एंड उन्हें वो नीड फील होगी कि वो वही वक्त आपके साथ वापस स्पेंड करें। ऑल्सो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लव्ड वंस के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। ओके, जिन लोगों में अगर सेपरेशन नहीं है, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया, मे बी वो सेपरेशन में रहे, नो कांटेक्ट में रहे, आपसे दूर रहे, या जो भी इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, मुझे वो पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ स्टेबल ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं। आई नो दे टुक अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने काफ़ी वक्त लिया, उन्होंने आपको काफ़ी वेट करवाया, बट फाइनली मुझे आपका वक्त वेट ओवर होते हुए दिख रहा है। आपका पेशेंस जो ये पर्सन टेस्ट कर रहे थे, वो फाइनली पीरियड मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और आपका जो पेशेंस था वो रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कई लोगों को अपने पर्सन से एक स्टेबल ऑफ़र मिलने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाली है, जो कि आप मे बी काफ़ी टाइम से जिसका वेट कर रहे थे। मुझे ये भी लग रहा है कोई टॉरस, मुझे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो आप दोनों के रिश्ते में, और डिसीजंस आपके होंगे, कंट्रोल आपके पास होगा। मतलब आप दोनों के सिचुएशन का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए भी दिख रहा है। समवन इज़ रेडी टू टेक एक्शन। कोई तो है जो काफ़ी टाइम से बस सोच रहे थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, मुझे अब फाइनली एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। समवन विल टेक द इनिशिएटिव टू कम बैक टू यू एंड इस रिश्ते को पैशनेटली आगे बढ़ाने के बारे में कोई सोच रहा है, प्लान कर रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन में नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के बीच में, तो मुझे कंट्रोल आपके हाथ में आते हुए दिख रहा है। एंड फाइनली मुझे इस रिश्ते के ड्राइवर सीट पे आप दिख रहे हो। मतलब जैसे आप चाह रहे हो वैसा ही इस रिश्ते में मुझे होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है यू विल बी ऑन समवन्स माइंड। कोई तो बार बार कंटिन्यूसली डे एंड नाइट आपके बारे में सोचते रहेगा। कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी कोशिश कर सकता है, या आपको स्पाई या स्टॉक करने की भी कोशिश कर सकता है टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। एंड ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, स्टेबल और शांत और काम फील करोगे। फाइनली यू विल बी लाइक कि हाँ, यही वो स्टेज था इस रिलेशनशिप में जहाँ पे मैं पहुँचना चाह रहा था या पहुँचना चाह रही थी। ओके, आप किसी चीज़ के फाइनली यू विल रीप द रिवॉर्ड्स। लाइक जो आपने जो जैसे होता है ना, हम कोई पौधा लगाते हैं, उसके फल हमें जब खाने मिलते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना, एग्जैक्टली वही फील आप करोगे, जहाँ पे यू विल फील लाइक दिस वॉज द टाइम दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ये इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं यू विल फील हैप्पी
आप काफ़ी कंटेंट फील करोगे, आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे। आपका रिलेशनशिप मुझे सही ट्रैक पे जाते हुए दिख रहा है, चीज़ें सुधरते हुए दिख रही है, बैक टू नॉर्मल जाते हुए दिख रही है। एंड द ओवरऑल एनर्जी इज़ द फूल विच इज़ द एरीज एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि आप फिर से किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिश्ता शुरू करने में कंफर्टेबल फील करोगे। कोई मुझे वापस आपके पास आते हुए दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। इफ़ अगर आप नहीं थे सेपरेशन में, सब कुछ सही था, मुझे ना एक न्यूनेस आप दोनों के रिश्ते में आते हुए दिख रही है। समथिंग इज़ अबाउट टू बी रिफ्रेश्ड, एक नई शुरुआत, एक नई साइकिल मुझे बिगिन होते हुए दिख रही है। ओके, सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। चलिए देखते हैं ओरेकल एडवाइस आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या रहेगा फॉर टॉरस। ओके, द टेम्पल पाथ। तो ये कार्ड मेरे लिए है अबाउट बीइंग ऑन द राइट पाथ। आप सही पर्सन के साथ हो, सही समय पे हो, सही जगह पे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो। नंबर 12 है। हो सकता है ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो याद रखिए। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या आप सही रास्ते पे हो। वॉट एवर यू आर डूइंग अपने लिए, जो भी डिसीजन आप कॉन्शियसली ले रहे हो अपने लिए, वो सही है। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एज आई टोल्ड यू, मुझे आप काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, हील पूरी तरह से हो चुके हो एंड हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। नंबर 34 है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने अब सही रास्ता चुना है अपने लिए, कोई सही डिसीजन लिया है, जो कि आपको वो सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं जहाँ से आप हैप्पीनेस की तरफ जा पाओ, ठीक है। व्हाट मोर। नंबर 16, पेशेंस। ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है या कुछ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपका पेशेंस टेस्ट किया गया है इस पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एंड यू हैव मतलब आपने इतना ज़्यादा उस टेस्ट में खुद को कंट्रोल रखा, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। इस पेशेंस के लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। ओके, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी हियर। चलिए कुछ हैंड कार्ड्स देखते हैं, हैंड रिटन कार्ड्स आपके लिए, कि क्या ज़रूरी है इस मंथ में, क्या जानना टॉरस के लिए ज़रूरी है। व्हाट शुड दे नो, की पॉइंट्स क्या होंगे। ओके, ट्रैवलिंग में भी आप ट्रैवल करो या ट्रैवल प्लान्स बने, या मुझे कुछ शिफ्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग इज़ नॉट अबाउट फिज़िकल, हमेशा ही फिज़िकल ट्रैवलिंग नहीं होता है। हाँ, ये होता है, लाइक ट्रैवलिंग कैन बी फॉर सम ऑफ यू कि आप फिज़िकली कहीं पे शिफ्ट हो या ट्रैवल करो, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट शिफ्ट ऑफ एनर्जीज। ओके, अभी तक अगर स्टैग्नेंट थी सिचुएशन, तो बेटर होते हुए मुझे दिख रही है। व्हाट मोर फॉर टॉरस डू वी हैव। ओके, मैनेजमेंट। आपके लाइफ के किसी एरिया में मैनेजमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, या आपको मैनेज करना चाहिए। मे बी कुछ डिसबैलेंस्ड है, उसको मैनेज कर लेना बहुत ज़रूरी है। मे बी करियर, हेल्थ, या वट एवर जो भी है। सी अगेन पेशेंस, 3 बार मैं पेशेंस देख पा रही हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको पेशेंस, एक तो आपका पेशेंस रिवॉर्ड किया जाएगा, या फिर आपको पेशेंस रखना चाहिए, इसीलिए भी ये मे भी आ रहा है आपके लिए बार बार। नेक्स्ट है 3, 4, 8 मंथ्स। तो साल के ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा मंथ, चौथा मंथ और 8वां मंथ। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो है वो है सोलमेट। सो यू आर डेफिनेटली डीलिंग विद योर सोलमेट। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, या मे बी इन द मंथ ऑफ मई आपको अपना सोलमेट मिल जाए। ओके, सो या दैट वाज इट। यही थी रीडिंग टॉरस आपके लिए। आई होप आपका मई मंथ बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। मेरी सारी ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स आपके लिए। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो वर्गो, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये रीडिंग है कि मई मंथ उनके लिए कैसा जाएगा। लव लाइफ में क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, क्या कुछ नया आ सकता है उनके लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच करे, कुछ चीज़ें आपसे मैच ना करे, तो जो चीज़ें मैच होती हैं उनको रखिए, बाकी भूल जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, पेड होती है। सो या, कीप दैट इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि मई मंथ फॉर वर्गो कैसा जाएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट मोर। 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, लियो। एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। व्हाट मोर।
ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बॉटम डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो ओवरऑल एनर्जी है। सो टॉरस बात करते हैं आप, सॉरी वर्गो की बात हो रही है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है मंथ ऑफ मई में आपके लिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं जो देख रही हूँ, मुझे आपके लाइफ में ना आप किसी नई सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड किसी नए साइकिल में जाते हुए दिख रहे हो, कुछ नया बिगिन होते हुए दिख रहा है। इट कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप, इट कैन बी अ न्यू मैरिज और समथिंग न्यू। मुझे कुछ न्यूनेस आते हुए दिख रही है आपके लव लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कि सम थिंग्स वर हर्टिंग यू। कुछ चीज़ें अभी तक आपको बस हर्ट कर रही थी, वहाँ से आपको ना तो कोई प्यार मिल रहा था, ना कोई अफेक्शन मिल रहा था। यू वर जस्ट आप खुद को भी हर्ट कर रहे थे और आप बस चलते जा रहे थे और कुछ बेटर नहीं हो रहा था। मुझे फाइनली कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है। सम गुड न्यूज़, सम गुड सिचुएशंस आपके लव लाइफ में फाइनली मुझे मंथ ऑफ मई में आते हुए दिख रहे हैं। यू विल बी लीविंग ऑल द बैगेज, जो भी बैगेज था अभी तक, हर्ट का, पेन का, इनसिक्योरिटी का। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको नहीं प्यार दे रहा था, अटेंशन नहीं मिल रहा था, एंड यू वर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एंड आपने पूरा एफर्ट्स डाला ऑन दैट रिलेशनशिप। मुझे फाइनली आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे आप किसी मैरिड सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो, लाइक मैरिज वगैरह फिक्स होते हुए या शादी भी होते हुए दिख रही है किसी के लिए। एंड ये शादी, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हार्ड रिलेशनशिप, आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगी, या फिर ये रिश्ता आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा, जो भी रिश्ता नया आपके लाइफ में आ रहा है। सो स्टार्टिंग करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कोई न्यू ऑफ़र्स आ सकते हैं। हो सकता है किसी पुराने पर्सन से ही कोई नया ऑफ़र आए जिसने मे बी आपको इन पास्ट हर्ट किया था, या उस पर्सन ने आपका पेशेंस टेस्ट किया, आपको परेशान किया, एंड आपने जब गिव अप करने के बारे में सोचा, एंड अब इस पर्सन को आना है आपके लाइफ में, एंड दे आर ऑफरिंग समथिंग। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे लगता है ये कोई नया लव ऑफ़र है, नया कुछ ऑफ़र है जो आपको हैप्पी करेगा, जो आपकी लाइफ को बेटर करेगा, जो आपके सिचुएशंस को बेटर करेगा। ओके, आई सी सम सॉलिड एंड ब्यूटीफुल ऑफ़र कमिंग योर वे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे न्यू ऑफ़र्स ज़्यादा लग रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बोलती हूँ, फॉर वर्गो मुझे नए लव ऑफ़र्स ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम समवन हु इज़ वेरी जेन्युइन, जिसके फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन है, जिसका इंटेंशन आपसे शादी करना है, लॉन्ग टर्म रहना है। ऐसा कोई ऑफ़र मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप पूरी तरह से अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन ना हो पाओ। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जो पर्सन काफ़ी अच्छे होंगे, तो आप कोई बैगेज लेके ना जाए उस रिलेशनशिप में। प्लीज़ लीव द पास्ट इन टू द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विथ फुल ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी। ठीक है, पीछे वाली चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए एंड आगे कोई बैगेज लेके इमोशनल मत जाइए। ठीक है, मुझे ये रिलेशनशिप जो नया आ रहा है ना, वो आपको हील करते हुए दिख रहा है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये नया रिलेशनशिप या जो ये न्यूनेस आ रही है ना आपके लव लाइफ में, ये मुझे काफ़ी लॉन्गिटिविटी में जाते हुए दिख रही है। लाइक आप दोनों ही काफ़ी एफर्ट्स डालोगे इस रिश्ते में, आप दोनों ही इस रिश्ते में काफ़ी अच्छा काम करोगे एंड इस रिश्ते को सक्सेसफुल करोगे। ओके, मुझे कपल गोल्स दिख रहे हैं। लिटरली आप ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं, बट उन्हें ऐसा पर्सन नहीं मिल पाता। आई सी समवन कमिंग टू योर लाइफ हु विल ब्रिंग अ न्यू एरा इन टू योर लाइफ। आपके लाइफ में एक न्यूनेस आ जाएगी। ओके, बट मे बी आपकी हिम्मत ना हो पाए, आपको डर लगे, मे बी आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़ा डरो, एंड जो आपको नहीं करना है। ठीक है, डोंट कंपेयर द टू पीपल। ठीक है, वो पर्सन अलग थे, ये पर्सन अलग है, सब दोनों के इंटेंशंस अलग है, और मुझे लगता है आप काफ़ी एक्सपीरियंस ले ही चुके हो, जिससे आपको याद रखना है कि क्या आपको नहीं करना है और कैसे पर्सन के साथ आपको नहीं रहना है। सो प्लीज़ बिलीव इफ़ द पर्सन इज़ जेन्युइन। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मुझे देखिए आपके लिए बहुत हार्ड होगा टू मूव ऑन, भूल जाना एंड आगे बढ़ जाना, बट मुझे लगता है ये आपको एक बहुत अच्छे फेज़ में लेके जा रहा है, एक बहुत ही अच्छे सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा है। कुछ गुड न्यूज़, कुछ गुड इन्फॉर्मेशन आते हुए दिख रही है। अगर शादी अभी तक किसी के साथ आपकी तय हो गई थी और वहाँ से कुछ ऑफ़र नहीं आई थी या वहाँ से कुछ फीडबैक नहीं आया था, वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आएगा। जो लोग सेपरेटेड हैं, मुझे लगता है कि यू विल रिसीव अ कम्युनिकेशन जो आपके लिए आगे बढ़ना आसान कर देगा। और जो लोग के लाइफ में कोई भी इश्यूज़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है,
आई सी यू ग्रोइंग, मुझे आप पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग. चलिए अब देखते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस आपके लिए फॉर वर्गो. सम ओरेकल एडवाइजेस और मैसेजेस आपके लिए. पहला है द थिंकिंग मैन, जो है 46. देखिए मुझे लगता है जो भी आप करोगे ना मई मंथ में अपने लव लाइफ को लेकर, जो डिसीजंस लोगे या जो भी करोगे, प्लीज़ उसमें सोच समझ के करिए. ओके, पूरा आपका उसके बारे में पूरे इफ्स नॉट बट्स का आंसर आपके पास चाहिए, तो ही वो डिसीजन लीजिए जो भी डिसीजन आप ले रहे हो. नेक्स्ट इज़ द गार्डन एंड द गेट नंबर 30. या ऐसा समय आ सकता है मई मंथ में जहाँ पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, और जहाँ ऐसा रास्ता आपके सामने खुल सकता है जिसमें 2 रास्ते हो, एंड यू विल बी लाइक मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, मैं क्या करूँ. तो आस्क योर सेल्फ, आस्क एंजल्स टू गिव यू साइन, प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए, एंड आई थिंक आप बेटर चॉइस ही करने वाले हो. ओके, एंड व्हाट मोर. नंबर 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. आई टोल्ड यू, आप खुद पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, करियर पे काम करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो. सो आप खुद में भी काफ़ी न्यूनेस देखोगे. ओके, आपको काफ़ी करियर चॉइसेस भी मिल सकते हैं. सो या इट्स लुकिंग क्वाइट गुड. आपके लिए ये जो मंथ है काफ़ी अच्छा दिख रहा है वर्गो. बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है. ओके, कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं फ्रॉम माई हैंड रिटन कार्ड्स. पहला है ADHPISZFOB. तो ये है इनिशियल्स, हो सकता है आपके पर्सन के हो. काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो मुझे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. व्हाट मोर. नेक्स्ट है गिफ्ट्स. तो गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्स और गिफ्ट्स फ्रॉम समवन. नेक्स्ट है सीक्रेट लवर. या आई टोल्ड यू, मे बी समवन सीक्रेटली लव्स यू, एंड वो पर्सन शायद अब आपके सामने आके आपको प्रपोज करे, एंड यू विल गो अलॉन्ग विद देम. एंड लास्ट है CJKNRTVYEG. सो या इसमें भी कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके नाम के, आपके पर्सन के नाम के, या निक नेम भी हो सकता है. ओके, सो या दैट वाज इट वर्गो. अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो.